जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे? कंप्यूटर मतलब बायोलॉजी के बारे में देखेंगे। बायोलॉजी के बारे में ये क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी है, ठीक, जो हम बता रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। प्रोक्रियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है? प्रोक्रियोटिक मतलब जैसे कि वायरस है, ठीक, जैसे कि कोरोना वायरस है, ठीक, एड्स वायरस है, या बहुत सारे वायरस हैं। उसके कोशिका में प्रोक्रियोटिक पाया जाता है, जिसमें से राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम होता है? एक होता है 80S का होता है, 80S का होता है, ठीक, 80S का होता है, और एक होता है 70S का होता है। तो इस प्रोक्रियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S के क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। कितने एस के पाए जाते हैं? 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर चित्र देखिए, कुछ राइबोसोम का कुछ इस प्रकार से हमारे पास चित्र दिया है। देखिए ये राइबोसोम है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये बड़ी उप इकाई होती है, ठीक, और ये छोटी इकाई होती है। फिर ये देख कोशिका मतलब जो कोरोना वायरस है वो क्या करता है, हर 2 मिनट में अपना केंद्र और राइबोसोम बांटता जाता है, ठीक। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये अपना ये इधर से कट रहा है और ये इधर से कट रहा है, ठीक। कट कर ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये अलग बना लेगा, ये अलग बना लेगा। इस प्रकार से क्या होता है, जो वायरस है क्या होता है, जल्दी जल्दी फैलता है, ठीक, जल्दी जल्दी फैलता है, जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैला था, ठीक। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? मतलब मानव शरीर में कोशिकाओं का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? लाइसोसोम। ये क्या करता है, इसके अंदर में एक लिक्विड भरा होता है, ठीक। क्या होता है, लाइबोसोम में एक लिक्विड भरा है। देखिए ये कोशिका है, ये पूरा क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर में एक छोटा सा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक लाइबोसोम है, ठीक। इसके अंदर में देखिए, इसको बड़ा रूप में यहाँ पर दिखाया देखिए यहाँ पर क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड जैसे ही इसके पास में कोई, मान लीजिए कोई राइबोसोम आ रहा है, या डीएनए आ रहा है, या माइक्रोकॉन्ड्रिया है, या केंद्रक इसके पास में आता है, या इससे कोई लड़ता है, तो ये क्या होता है, अपने आप को फाड़ लेता है, ठीक, फाड़ देता है। फिर उसके बाद यहाँ से लिक्विड ये सभी में क्या जाता है, फैल जाता है इसमें। और ये क्या करता है, ये लिक्विड क्या करता है, इन सभी कोशिकाओं को मार देता है, ठीक। मतलब इस कोशिका को क्या करता है, इसके जितना भी ऊर्जा है सभी को क्या करता है, मार देता है, ठीक, खत्म कर देता है। जिसके कारण ये क्या करता है, इसको मनुष्य की क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि ये मार देता है, ठीक। इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसके कारण ये क्या कहता है, कोशिकाओं को मार देता है, ठीक। इस प्रकार से हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोनॉमिक जीनोम तंत्र किसमें पाया जाता है? मतलब ऑटोनॉमिक जीनोम तंत्र किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है, ठीक, माइक्रोकॉन्डिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें? माइक्रोकॉन्डिया और क्लोरोप्लास्ट में। देखिए माइक्रोकॉन्डिया कुछ इस प्रकार से होता है, माइक्रोकॉन्डिया, ठीक। माइक्रोकॉन्डिया का कार्य क्या होता है, ये इसका क्या होता है, मानव शरीर में ऊर्जा बनाने का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक। मानव शरीर में ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, ठीक, कार्य करता है। ये कितने एटीपी का क्या करता है, कितने एटीपी का ऊर्जा बनाता है? तो 38 एटीपी का ऊर्जा बनाता है। कितने एटीपी का बनाता है? 38 एटीपी का ऊर्जा बनाता है, ठीक, एटीपी का ऊर्जा बनाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, एक क्या, क्लोरोप्लास्ट है। ये किस में पाया जाता है? मानव शरीर में पाया जाता है, मतलब पादप में, मतलब पादप में नहीं, जंतु कोशिकाओं में क्या कहता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक। उसी प्रकार देखिए हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हरित लवक बोला जाता है, और इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक। ये पौधों में पाया जाता है, जैसे कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश को क्या कहता है, ये भोजन के रूप में लेता है, कौन? पौधे, ठीक, तभी हरे रहते हैं, ठीक। देखिए ये छोटे से हैं, इसको जब देखिए ये पत्ता है, ये पत्ता है, इस पत्ता को जब छोटे से देखा गया है, ठीक, छोटे से करके इसको इस तरफ से ऐसे इसमें पाया जाता है, ठीक, हरित लवक, ठीक। कुछ इस देखिए, कुछ डिब्बे डिब्बे के रूप में रहता है। ये डिब्बे डिब्बे क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। मानव शरीर में ऊर्जा कौन बनाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया बनाता है। और पादप में मतलब पेड़ पौधों में कौन ऊर्जा बनाता है? तो हरित मतलब क्लोरोप्लास्ट बनाता है, जिसे हिंदी में हरित लवक बोला जाता है, ठीक। इस प्रकार से ये तीसरा इसका आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की खोज किसने की? देखिए यहाँ पर चित्र देखिए, ये राइबोसोम है, ठीक, ये राइबोसोम है,
ठीक, राइबोसोम है। तो राइबोसोम दो प्रकार से होता है, एक 80 एस होता है, 80 एस होता है, और एक क्या होता है, दो प्रकार से होता है, एक ठीक 70 एस का होता है, 70 एस। ठीक, 80 एस किस में पाया जाता है, ये क्या कहता है, मतलब जंतु है, ठीक, पेड़ पौधे उसमें पाया जाता है। और 70 एस किस में पाया जाता है, वायरस है, वायरस वायरस है वो उसमें पाया जाता है, 70 एस पाया जाता है। ठीक, तो इसकी खोज किसने की सबसे पहले, तो जॉर्ज क्लाडे ने की। किसने की, जॉर्ज क्लाडे ने किया है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंड्रिओल का काम। ठीक, सेंड्रिओल का काम काम होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए सेंड्रिओल का काम क्या होता है। ठीक, तो वो काम क्या करता है, लिपिड श्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है, लिपिड श्लेषण का कार्य करता है सेंड्रिओल का। ठीक, इस प्रकार से इसका हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सीपित करने वाला वैज्ञानिक कौन थे। ठीक, मतलब डीएनए की खोज, ठीक, सीपित करने वाले वैज्ञानिक कौन है। ठीक, सबसे पहले डीएनए को समझ लेते हैं। डीएनए क्या होता है, जैसे कि आप देखना, किसी माता पिता का गुण किसी व्यक्ति में, जैसे कि मानव शरीर है, मानव शरीर सभी का एक जैसे होता है, सबका एक हाथ होता है, दो पैर होता है, दो आंख होता है, एक मुंह होता है। ठीक, उसी प्रकार का आता है डीएनए। डीएनए में ये गुण रहता है कि ठीक, ये छोटे छोटे आप दिख रहा है, ये देखिए ये छोटे छोटे आंख से हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, ये गुण को लिए रहता है। ठीक, किसी में दो दो पैर होना चाहिए, ठीक, मानव के शरीर में दो आंख होना चाहिए, ठीक, दो हाथ होना चाहिए, ठीक, दो दो कान होना चाहिए, ये सब ये गुण इसमें रहता है। ठीक, डीएनए में, डीएनए डीएनए में देखिए, डीएनए में 23 जोड़ा क्या पाया जाता है, जोड़ा गुण पाया जाता है, गुण सूत्र उसको बोलते हैं। ठीक, गुण सूत्र बोलते हैं, 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक, तो इसकी देखिए, इसकी जांच किस में किया जाता है, कंप्यूटर में। यहाँ से देखिए, यहाँ पर, यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये इसमें एक गुण सूत्र रहता है। इसके डीएनए के अंदर में क्या आता है, गुण सूत्र रहता है, गुण सूत्र के अंदर में जीन रहता है। ठीक, तो उसको जब तोड़े जाता है तो कंप्यूटरी भाषा में उसको कंप्यूटर क्या पढ़ता है, उसको 0101 के रूप में ऐसे पढ़ता है। अब ये 01 कंप्यूटर भाषा किस में बदल देता है, इसको अल्फ़ाबेटिक कन्वर्ट कर देता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से होता है। तो इसकी खोज किसने की, बोल रहा है अनुवांशिकी में डीएनए पदार्थ के रूप में सीपित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो कौन थे वो, कौन थे, देखिए यहाँ पर देखिए कौन थे वो। ठीक, कौन थे वो, एवेरी। ठीक, कौन है यहाँ पर देखिए, एवेरी मैकलिओड एवं मैसकार्टी। ठीक, कौन है, एवेरी मैकलिओस, ठीक, ओड एवं मैसकार्टी है। ठीक, मैसकार्टी है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या डीएनए में नहीं होता है। ठीक, डीएनए में कौन सा पदार्थ नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, यूरेसिल नामक क्या होता है, एक सूत्र होता है। C2 होता है, एच, ठीक, C6 होता है, H5 होता है, और एक क्या होता है, OH करके कुछ सूत्र होता है, जो यू रेसिल का सूत्र होता है, जो क्या होता है, डीएनए में ये पदार्थ नहीं पाया जाता है। फिर थायमिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका चक्र में सबसे छोटी प्रवस्था किसके होता है। देखिए ये हमारे पास कोशिका चक्र दिया है, मतलब कोशिका का देखिए, कोशिका छोटे से लेकर बड़ा तक, फिर मरने तक। ठीक, उसका चक्र कुछ इस प्रकार से है, पहले बड़ा होता है, फिर उसके बाद ये छोटा होता है, छोटे होके बाद फिर से छोटा, मतलब मरकर फिर से अपना क्या कहता है, बनाता है छोटे से। ठीक, कुछ इस प्रकार से ऐसे चक्र चलते रहता है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से ऐसे चक्र चलते रहता है। उस चक्र में सबसे छोटी अवस्था कौन से होता है, तो देखिए चक्र में नाम दिया जाता है। ठीक, तो देखिए कोई भी, मतलब किसी भी व्यक्ति का है तो उसको नाम से पहचानते हैं ना। ठीक, उसी प्रकार चक्र में भी नाम होता है, प्रथम चक्र, सेकेंड चक्र, थर्ड चक्र। तो प्रथम चक्र देखिए यहाँ पर G2 दिया गया है, S दिया गया है, G1 दिया गया है। तो सबसे छोटी अवस्था कौन होता है बोल रहा है, तो M अवस्था होता है। कौन, M अवस्था होता है। देखिए इसका छोटा सा चक्र दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और G1 का देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, S का देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, G2 का देखिए यहाँ से यहाँ तक है। तो किसका सबसे छोटा होता है, M का होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर M आ जाएगा। ठीक, M आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे छोटी इकाई देखिए, शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है।
सबसे छोटी कोशिका कहाँ पर पाई जाती है? तो ये क्या आता है, एक सेरेबेलम करके होता है जो मस्तिष्क के जस्ट पीछे में रहता है। तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र जस्ट ऊपर में रहता है, क्या होता है, सेरेबेलम। ठीक, सेरेबेलम मतलब जो हमारा सिर है ना, सिर के पीछे में क्या होता है, सेरेबेलम नामक एक क्या होता है, मस्तिष्क होता है, जो क्या आता है, इसको छोटा मस्तिष्क भी बोला जाता है सेरेबेलम को। ठीक, तो वो सबसे छोटा क्या आता है, कोशिका वहीं पर पाई जाती है। ठीक, सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कोशिका भित्ति में सबसे छोटी इकाई, कोशिका भित्ति में सबसे छोटी इकाई, ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है। ठीक, इसका चित्र देखिए कोशिका भित्ति का। ठीक, कोशिका भित्ति, इस भित्ति में सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है? तो मध्य लेमला का, मध्य लेमला का, तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर क्या आता है, एक मध्य लेमला नामक क्या आता है, कोशिका होता है। ठीक, जो सबसे छोटी कोशिका होता है। ठीक, सबसे छोटी कोशिका होता है। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जोहानसन ने जिन्हें जीन कहा उन्हें मैकल ने कहा था। ठीक, देखिए मैकल और जोहानसन क्या है, मैकल ने क्या किया, जीन की खोज की, क्या की, जीन जीन ठीक, जीन की खोज की, जो क्या कहता है 38 जोड़ा, जो मैं गुणसूत्र बताया था ना, वही जीन के अंदर होता है, वो 38 जोड़ा गुणसूत्र है। जैसे कि मनुष्य का कान कैसे बनेगा, कुछ किस प्रकार से रहेगा, ठीक, उसका हाथ कैसा रहेगा, ठीक, पैर कैसा रहेगा, ठीक, शरीर कैसा रहेगा, ये सब जीन के अंदर रहता है। ठीक, जीन के अंदर रहता है। ठीक, तो इसको सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने खोज चुका था। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने मटर से क्या किया था, मटर का क्या किया था, उसके गुणसूत्र को बदल कर दिखाया था। तो वो जीन जीन को ही बदला था। ठीक, तो मेंडल ने अपने नाम पर, मतलब अब जब वो खोज कर रहे थे तो जीन को एक एक पौधे से, ठीक, मतलब यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर दूसरा पौधा है। ठीक, इसके जीन को निकाल कर इसमें जीन को डाल दिया। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये मटर है, मटर है, ठीक, मटर है, ठीक, और ये मटर है, और ये लौकी है। ठीक, लौकी है, तो यहाँ पर देखिए ये लौकी है। ठीक, अब क्या होता है, लौकी देखिए, लौकी क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा ऐसे लंबा लंबा फलता है। ठीक, तो इसके जीन को उठाकर, जो लंबा लंबा होता है उसको जीन को उठाकर हम लोग मटर के पौधे में डाल देंगे, तो उसका फल भी क्या होगा, लौकी जैसे लंबा लंबा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से, ठीक, जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या किया, जीन जीन है करके उनको पता नहीं था, वो अपने नाम पर क्या नाम दे दिए, ठीक, कारक करके नाम दे दिए। ठीक, जिसको आगे बढ़कर जोहानसन ने क्या किया, जीन बोला दिया। ठीक, जीन नाम दिया। ठीक, तो आज भी इसका नाम क्या है, जीन है। ठीक, तो मेंडल ने कहा था क्या, कारक करके नाम दिया था। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गौली एप्रेंट में संश्लेषण होता है। ठीक, तो क्या श्लेषण होता है, तो सेल्यूलोज का श्लेषण होता है, किसका, सेल्यूलोज का श्लेषण होता है। ठीक, तो देखिए सेल्यूलोज है, यहाँ पर देखिए प्लांट सेल है। ठीक, कुछ इस प्रकार से देखिए सेल्यूलोज ये पौधों में पाया जाता है ना, ठीक, हमारे में नहीं पाया जाता सेल्यूलोज। ठीक, मतलब जंतुओं में होता है, ये जंतुओं में, जैसे कि हम लोग कुछ खा, मतलब जैसे कि मतलब क्या होता है, जंतुएं, गाय है, मेढक, मतलब गाय है, बकरी है, ये लोग क्या कहते हैं, पौधों को खाते हैं। ठीक, तो उसको पचाने के लिए सेल्यूलोज का कार्य किया जाता है। ठीक, हमारे मनुष्य में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। ठीक, इस प्रकार से हो गया। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मंगोलियन, ठीक, क्या है, मंगोलियन, ठीक, मंगोलियन पाटायु सीडोम और एडवर्ड सीडोम किसकी देन है? ठीक, मतलब ये किसकी देन है, तो ऑटोमोसल। ठीक, किसकी देन है कहेंगे, तो ये ऑटोमोशन। ठीक, किसकी देन है, ऑटोमोस मोस ठीक, ऑटोसोमल अनियमितता की देन है, किसकी, ऑटोसोमल अनियमितता की। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई जीन एक से अधिक रूप में मौजूद होता है तो विभिन्न रूप में, देखें, ठीक, विभिन्न रूप में, ठीक, विभिन्न रूप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, देखिए हमारे पास ये जीन है, ठीक, ये जीन है, तो एक से अधिक जीन हमारे पास रहे, ठीक, एक से जीन अधिक, बहुत सारे जीन रहे, ग्रुप रहे, तो उसको क्या बोला जाता है, जैसे कि एक मनुष्य है, अब यहाँ पर 10 और मनुष्य आ गया। ठीक, मतलब
आदमी आ गए, व्यक्ति आ गए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे क्या हुआ, जीन एक जगह रहे तो उसको क्या बोला जाता है, बायोलॉजी की भाषा में एलील बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें लिंक क्रोमोसोम, ठीक किसमें लिंक क्रोमोसोम की संख्या सामान्य होती है। ठीक है, इसमें लिंक क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो किसमें होता है, डाउन सिंड्रोम में। क्या होता है, डाउन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, सामान्य होती है डाउन सिंड्रोम में। ठीक, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमाफीलिया होता है। ठीक, देखिए हीमाफीलिया पहले क्या होता है, हीमाफीलिया एक एक क्या है, बीमारी है। ठीक, इसको पहले हीमाफीलिया क्या होता है उसको सबसे पहले समझ जाते हैं। हीमाफीलिया, हीमाफीलिया क्या होता है, एक बीमारी होता है। जैसे कि आपको कहीं पर खरोच आ गया, या आप जैसे कि सब्जी उब्जी काट रहे हैं तो आपका हाथ कट गया, तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हाथ से देखिए, मान लीजिए इसकी सब्जी से हाथ कट गया, ठीक, तो इसके ब्लड निकलता है। ठीक, तो किसी व्यक्ति के में ब्लड एक एक से 2 मिनट निकलता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। ठीक, मतलब वो क्या होता है, ठीक, थक्का जम जाता है। ठीक, मतलब किसी व्यक्ति के में, और किसी व्यक्ति के में क्या आता है, एक बार कट गया तो उसको वो निकलते ही रहेगा, निकलते ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक, जो ब्लड है वो निकलते ही रहेगा, निकलते ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक, तो उसको बोला जाता है हीमाफीलिया रोग बोला जाता है। ठीक, ये किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या है, वाई है और यहाँ पर एक्स है। ठीक, ठीक, वाई और एक्स है, ये दोनों का संक्रमण होगा, तो जो 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 पैदा होगा उसमें ये क्या आता है, एक्स क्रोमोसोम के कारण क्या आता है। ठीक, जो एक्स क्रोमोसोम में ये हीमाफीलिया बीमारी है, वो उसी के कारण इस जो पैदा उसमें क्या होता है, ये बीमारी आ जाता है। ठीक, तो किसके कारण होता है, एक्स क्रोमोसोम से होता है। ठीक, ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उप परिवर्तन के कारण बदलता है, उप परिवर्तन के कारण क्या बदलता है। ठीक, तो उप परिवर्तन के कारण क्या बोलता है, डीएनए अणुओं में क्षार युग्म बदलता है। ठीक, क्या बोलता है, डीएनए अणुओं में क्षार युग्म अणुओं में युग्म बदलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम के समान लोकस पर स्थित जीन कहलाती है। ठीक, क्रोमोसोम के समान लोकस पर स्थित को क्या बोला जाता है, बहुगुणित एलील बोला जाता है, बहुगुणित एलील। ठीक, जैसे कि मैंने बताया था, जीन जीन के अंदर, जीन किसके अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। किसके, क्रोमोसोम, पहले जैसे कि यहाँ पर डीएनए, पहले डीएनए मिलता है। ठीक, किसी भी व्यक्ति के क्या कहते हैं, आप जीन को पाना चाहते तो सबसे पहले क्रोमोसोम। ठीक, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, ठीक, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के साथ अंदर में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। ठीक, गुणसूत्र बोला जाता है। ठीक, क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र बोला जाता है। इसके अंदर क्या आता है, जीन होता है, जीन होता है। तो उसको क्या बोला जाता है, इसके जैसे कि जीन के क्या आता है, बहुत सारे जीन हमारे पास आए तो उसको क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। एलील बोला जाता है कि नहीं, एलील बोला जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रोमोसोम की संख्या आ जाएगा बहुत सारे, तो उसको क्या बोला जाएगा, बोल रहा है। ठीक, उसको क्या बोला जाएगा, तो बहुगुणित एलील बोला जाएगा। ठीक, एलील तो कहा जाएगा लेकिन उसमें बहुगुणित जुड़ जाएगा। और यदि जीन फंस आएगा, ये जीन है, जीन फंस में बहुत सारे जीन आ जाए तो उसको एलील फंस बोला जाएगा, एलील बोला जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव अनुवांशिकी का अध्ययन किसके द्वारा होता है। ठीक, मानव अनुवांशिकी का अध्ययन, ठीक, अनुवांशिकी मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक, तो ये किसके द्वारा होता है, ये अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा होता है। जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, तो आपको क्या बोलते हैं, जैसे कि आप हड्डी वाला डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हड्डी वाले सेक्टर में जाते हैं। उसी प्रकार आपको दांत 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 का चेक करने वाला डॉक्टर बनना चाहता है तो दांत चेक करने वाले मतलब दांत की स्पेशलिस्ट डिस्प्ले मतलब दांत
का वैज्ञानिक मतलब दांत का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप दांत वाले सेक्टर पर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बायोलॉजी में क्या होता है, आपको आपको जैसे कि आप पेड़ पौधों का अध्ययन करना करना चाहते हैं तो आप पेड़ पौधे के सेक्टर में जाना जाओगे। ठीक उसी प्रकार आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे चेंज होता है, ठीक चेंज कैसे होता है, उसके चेहरे उरे चेहरा है, ठीक आँख है, चेंज कैसे होता है, तो उसको अध्ययन करने के लिए अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का पार्ट में जाना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, तब आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्लोन कोशिका वंशाक्रम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वंशाक्रम मतलब ये क्लोन क्लोन सबसे पहला क्या होता है उसको देख रहे हैं। क्लोन क्लोन के कारण वंशानुक्रम प्राप्त होता है, तो ये उत्तक संवर्धन के कारण होता है। और ये उत्तक संवर्धन क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए जैसे कि इस बॉक्स में देखिए, बॉक्स के अंदर में कुछ पौधे को डाला गया है, ठीक पौधों को डाला गया है, ठीक और इसके अंदर में क्या है, पानी है, ठीक पानी है, ठीक इसके अंदर में पानी है, ना मिट्टी है ना कुछ भी नहीं, ये पानी से ये पेड़ पौधे क्या है जगे हुए हैं। ठीक और इसमें क्या किया है, जो सोलर कुकर होता है ना, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के रूप में इस डब्बे पर रखे हैं। ठीक ग्रीन हाउस के कारण ये क्या है, ये पौधे जगे हुए हैं। ठीक तो इसी विधि को क्या बोला जाता है, उत्तक का संवर्धन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तक का संवर्धन। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक धन्यवाद, जय हिंद।